जागृति मंच की ओर से 59वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज एक जो विचार गोष्ठी रखा गया है उसमें मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित हम सभी अपने अभिभावकगण को प्रणाम करता हूं और सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं हमसे बड़े उनको भी एक बार नमस्कार करते हुए हम इस बात से शुरुआत करना चाहते हैं कि जगलाल महतो जैसे महान शख्सियत आज हम लोग के बीच में नहीं है। 16 सितंबर 1963 ईस्वी को जो करना था वो करके अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और हम सबों के लिए करके चले गए। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, समय है और जगलाल महतो जी ने जिसके साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, क्या वर्तमान में भी वह समस्या का निजात हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर गहन अध्ययन और चिंतन करने की बात है। जगलाल महतो एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा एक हम जो मानते हैं इनको महान समाज सुधारक के रूप में मानते हैं। क्योंकि जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को उलटकर देखते हैं तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है जिसे जमींदारी व्यवस्था कहा गया है। उस जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ जहाँ तक मुझे समझ में आता है इन्होंने आजीवन लड़ा। और जब भारत प्रथम बार चुनाव हुआ भारत में तो सरघाटी विधानसभा से जगलाल महतो निर्वाचित हुए और विधानसभा में बखूबी इन्होंने इस बात को उठाया कि जमींदारी प्रथा को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा कानूनी रूप से, तब तक भारत में जो आर्थिक रूप से असमानता है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। सामाजिक रूप से इन्होंने जो काम किया वह हम सबों के लिए अनुकरणीय है। खास करके उस समय जबकि गया से 100 किलोमीटर लगभग दूर डुमरिया जैसे अति सुदूरवर्ती क्षेत्र, जो उस समय न तो परिवहन की साधन मौजूद था और न ही कोई वैसा साधन जो कि गया मुख्यालय, जिला मुख्यालय से डुमरिया को जोड़ सकता था। लेकिन उस दरमियान भी इन्होंने जिस तरह का काम किया, चाहे वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो भूमिका रहा हो, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए न सिर्फ गया में ही बल्कि गया से दूर जाकर उड़ीसा में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया और उड़ीसा में उत्कल विद्यापीठ की जो स्थापना किया वह आज भी संचालित है और हम सबों के लिए अनुकरणीय है। और कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो कार्य रहा है वह आगे हम लोग को यह बतलाने की कोशिश करता है, प्रेरणा देता है कि हम लोग जिसे डीएनए की चर्चा करते हैं, डीएनए की बहुत सारी बातें होते हैं, तो हम लोग के डीएनए में भी वह तत्व मौजूद है जिसके द्वारा यह कह सकते हैं कि आज़ादी, भारत की जो आज़ादी हुआ था उसमें हम लोगों के भी पूर्वजों का अहम भूमिका रहा था। और आज जब भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है 75 वर्षों के उपरांत, तो यह मांगा जा रहा था कि आपके क्षेत्र में वैसे लोगों को नाम दीजिए या खोज किया जा रहा था, रिसर्च किया जा रहा था कि जो गुमनाम व्यक्ति हैं और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में आपका अहम भूमिका निर्वहन किए थे। तो मुझे एक कॉल आया था नेहरू युवा केंद्र से कि आपके भी क्षेत्र में ऐसा कुछ है तो आप भी नाम दे सकते हैं। तो मैं 2-3 व्यक्ति के पास गया था जगलाल महतो के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि किस प्रकार से इनका भूमिका रहा है। और एक बार वाक़या है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे आगे चलकर, उनका एक सभा हुई थी रानीगंज में
और उन्हीं सभा में, उसी सभा में जगलाल महतो का गांधी जी का नामकरण किया गया था। बोला गया था मगध के गांधी अगर कोई हैं वास्तव में तो जगलाल महतो हैं। तो यह जो नामकरण हुआ था जगलाल महतो का गांधी जी से कि मगध का गांधी है, तो कहीं ना कहीं उनमें वह गुण मौजूद था जो गांधी में मौजूद था। और जिस तरह से गांधी जी के द्वारा देश की आज़ादी को दिलाने में अहम भूमिका का निर्वहन किए थे। और शैक्षणिक क्षेत्र में अगर हम योगदान की बात करें तो आज मानपुर में जो जगजीवन कॉलेज देख रहे हैं वह जगजीवन कॉलेज की स्थापना करने में भी इनका अहम योगदान है। और कह सकते हैं कि जब बात होती है, जब हमारा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उस समय सिंचाई करने के लिए बहुत सारे दिक्कत कठिनाई का सामना होता था, तो आज हम लोग रोशन हैं जो नहर का आज देख रहे हैं, जो गुरु क्षेत्र में इस नहर द्वारा होता है। कहीं इस नहर बना नहर के हमारे पूजनीय और स्रोत जगलाल महतो जी का योगदान है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सन 1955 में बनके हुआ था, उसका शिलान्यास किया गया था। मैं दुविधा में हूँ, लेकिन 1955 में उस समय हुआ था। और उसके बाद नहर आज तक ही है जो कृषि के क्षेत्र आज एक अहम योगदान दे रहा है, खास करके इस क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए। बहुत सारी इनका योगदान है जिसे हम लोग को जानने की ज़रूरत है। और मैं इन्हीं कुछ चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देने से पहले एक बात कहता हूँ कि जो आओ तुम जाग उठो, आने वाला कल तुम्हारा है। क्योंकि आज का जो भारत का रेशियो है, अगर तो 35% जो आबादी में 65% जो आबादी है वह युवाओं का है। तो मैं उन युवाओं को याद करता हूँ और आह्वान करना चाहता हूँ कि युवाओं तुम जाग उठो, आने वाला कल तुम्हारा है। जगलाल महतो जैसे शख्सियत को एक बार याद करो, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। एक बार हमारे साथ आप लोग जयकारा लगाइएगा। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। एक बार फिर से मुझे हम जैसे छोटे बच्चों को इस मंच की ओर से कुछ बोलने का मौका दिया गया। धन्यवाद।